मेरी जो है वो नसर के ऊपर, यानी जो प्रोज है, प्रोज जिसे आप, नसर की इंग्लिश होगी जी प्रोज और प्रोज की उर्दू होगी नसर। नसर के अंदर मेरा एक लेक्चर प्रॉपरली जो है ना अवेलेबल है, और नसर के बाकी डिवाइसेस जो है ना उनके ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स जो है वो मैंने और कमेंट्रीज जो है वो पहले से दी हुई हैं। आज हम खास तौर पे बात करेंगे पोइट्री के ऊपर। शायरी जो है वो उसके मेरे नज़दीक जो है वो सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे किसी भी काम को करने के लिए उसका शौक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसको इंटरेस्ट होता है वो बाय बर्थ उस चीज़ के अंदर अगर नहीं भी होता तो डेफिनेटली वो अपने इंटरेस्ट की वजह से मुमकिन है किसी बाय बर्थ पोइट से ज़्यादा अच्छा जो है वो पोइट बन जाए। तो सिंपली फिंगर टिप्स पे पहला काम करने वाला ये है कि आपको पोइट्री से इंटरेस्ट होना चाहिए, पोइट्री का शौक होना चाहिए। उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा शुअरा को पढ़ा हुआ हो ताकि पोइट्री की जो बेसिक सेंस है पढ़ने के साथ साथ आपके ज़हन के अंदर उतर जाए। नंबर 3, बड़े शुअरा के ऊपर जो है उनके कलाम के ऊपर जो है वो कलाम लिखने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस के तौर पे है कि आप इतनी प्रैक्टिस करते चले जाएं कि डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि बाय बर्थ पोइट जो होता है वो भी जब तक मेहनत नहीं करता, जब तक प्रैक्टिस नहीं करता तो वो बेफायदा है। लेकिन मुमकिन है कि एक शख्स उसका इंटरेस्ट हो, उसकी दिलचस्पी हो तो वो बाय बर्थ पोइट से ज़्यादा अच्छा जो है ना वो पोइट बन जाए, ज़्यादा अच्छा शायर बन जाए। शायरी की ज़रूरत हमें आज के दौर में क्यों है? इतना कुछ होने के बावजूद, देखें इतना कुछ होने के बावजूद ना ये दौर उन शुअरा के पास था। आप एज अ टीचर जो है ना वो एज अ ट्रेनर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप पर्सनल आपकी पोइट्री होती है और आपको किसी ख़ास एंगल के ऊपर पोइट्री चाहिए होती है, कहीं नहीं मिल रही होती, तो आप फौरी तौर उसके ऊपर जो है ना वो खुद से क्रिएट कर लेते हैं, खुद से जो है वो। फिर ये है कि जब आप एक दफ़ा मेहनत करनी शुरू कर देते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको जो ही पोएटिक जो है वो इन्वायरमेंट मिलता जाता है तो आप उसके अंदर जो है ना वो लिखना शुरू कर देते हैं खुद ब खुद। मेरे चैनल के ऊपर मेरी अपनी पोइट्री बेइंतहा पड़ी हुई है, उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद जो है ना 300-350 के करीब जो है वो गज़लियात और नज़्में और दीगर डिवाइसेस जो है ना वो पोइट्री की वो पड़ी हुई है। तो आप उनको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे उसके अंदर जो है ना वो। और मैंने जिसको जो स्टार्टिंग की मेरी जो प्रैक्टिसेस थी 7वीं-8वीं क्लास की, वो भी मैंने साथ दी हुई है। और साथ में मैंने उनके नीचे जो है ना वो नोट्स दिए हुए हैं, प्रो नोट हैं कि जी ये वाली जो है फ़लाँ जो बड़े शायर हैं उनके कलाम को मद्देनज़र रखकर उनकी ज़मीन के अंदर ये कलाम लिखा गया है। तो उसके बाद अगला पॉइंट जो आपने करना है वो ये है कि आप चाहे मुझे दिखा लिया करें अपनी पोइट्री, मतलब जैसे मैंने जो है वो प्रोज की ऑप्शन दी हुई है कि आप मुझे जो है ना वो अपना कलाम सेंड कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ तो आप अपने ज़हन से निकाल दें कि जो है वो अल्लाह के फज़ल व करम से मेरे जो है वो शायरी के अंदर सिर्फ जस्ट पोइट्री के अंदर जो है ना वो 2 बुक्स जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ख्वाहिश नातमाम नेम है उनका, जिल्द अव्वल और जिल्द जो है वो शेरी मजमुआ है मेरा, मतलब अभी उसकी 3री जिल्द जो है वो तकमील के मराहिल में है। तो इस वजह से ये मत समझिए कि जी मैं कोई आपकी पोइट्री खा जाऊंगा। डेफिनेटली आपको इस्लाह दूंगा जिस तरह मैं पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर आपको जो है वो इस्लाह देता आ रहा हूँ। तो शर्माए नहीं, आपकी अमानत जो है वो अमानत रहेगी। उसके अंदर जितनी बेहतर तरीके से मैं उसके अंदर आपकी मदद कर सकता हुआ मैं ज़रूर करूँगा, जितना उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें आपको बता सकता हुआ मैं ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि प्लीज़ जो बंदा शायर नहीं है, आप उसको जब कलाम सुनाने लगेंगे तो आप एक तो इतना कलाम लिखा हुआ नहीं होता जितना सुनाने का शौक होता है। तो 1-2 कलाम लिखे होते हैं तो बार बार जब रिपीट होते हैं तो उससे जगह सही होती है, उल्टा इंसल्ट होती है और फिर इंसान मायूस होकर बैठ जाता है। कम से कम जब आपके फाइनेस्ट शेप में 40-50 कलाम हो जाएं और उन कलाम के अंदर किसी भी जगह ये शायबा ना हो कि आपने किसी जगह से कोई तोड़ मोड़ किया हुआ है या किसी जगह से कोई आपने जो है ना किसी का को आधा मिसरा उठाया हुआ है, किसी का पूरा मिसरा उठाया हुआ है और उनको जोड़ के आपने जो है क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं, जब आप खुद से लिखना शुरू कर देंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके जो है ना वो मतलब एक बाहर के अंदर एक जो है वो डिवाइस के अंदर आप इतना कुछ लिख देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो है वो खुद से इतना कुछ लिख लें, फिर आप अपने आप को जो है वो प्रोजेक्ट करें। उससे पहले अगर प्रोजेक्ट करना भी पड़े तो आप बड़े शुअरा इकराम का जो है मेरी आप कोई भी जो है वो
मैं अपना कलाम जो है वो सबके सामने पेश करता हूँ। और अगर वक्त कम हो तो तब भी मैं एक ना एक बैत यानी एक ना एक शेर जो है वो लाजमी तौर पर अपने असातिज़ा किराम का पढ़ता होता हूँ, और अपने असातिज़ा किराम का जो है वो पढ़ के उसके बाद फिर मैं अपना कलाम जो है वो पेश करता होता हूँ। और इससे आपको ना सिर्फ जो है वो सादतमंदी मिलती होती है, ना सिर्फ आपको जो है वो कलाम के अंदर जो खूबसूरती मिलती होती है, बल्कि लोगों तक पजीराई मिलती है कि ये बुजुर्ग शुअरा का ध्यान रखने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिलकर के। ये पाकिस्तान जिंदाबाद।